इस समय देखिए बड़ी अपडेट आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूजी की सीयूटी यूजी की कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जो बड़ी चेंजेस हुई। इस बार इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और आपकी इसके साथ साथ सब्जेक्ट प्रेफरेंस इसी बार सेलेक्ट हो रहा है। मैंने देखो अभी तक जितनी बताई मैंने वो आपको पता है 2024 की जो मतलब पीडीएफ जो थी काउंसलिंग की उसके थ्रू मैंने बताया था। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपकी इस बार से देखो मांगी जा रही है, ठीक है, और मैं समझा दूंगा कैसे क्या करना है। और इसके साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, किसका लगाना है क्या नहीं लगाना वो भी समझोगे, ठीक है। और क्या चीज़ देखो आपकी बहुत सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। 25 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो बीए में, और 7 जो है बीएससी में, और किसी में बीएलएलबी बीसीए बीपीए प्रोफेशनल कोर्सेज हो, कोई भी कोर्स हो उसमें नहीं सब्जेक्ट प्रेफरेंस आता है, ठीक है। तो इस बार आपको ये सब चीज़ें दिखने वाली है। इसके साथ साथ देखो भैया आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका 1 अप्रैल कि 2024 के बाद का वहाँ लग रहा है, तो आप लोग लगा सकते हो एक साल पुराना भी, उसकी दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर जेंडर आपका देखो उसमें चेंजेस हैं। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट उसमें क्या होता है कि आप लोग जनरल से भर दिए तो ईडब्ल्यूएस कर सकते हो, ओबीसी कर सकते हो, वो चीज़ें हैं। तो आप उसमें कास्ट में भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट प्रेफरेंस भरना है। इनकम सर्टिफिकेट में क्या है कि आपको अपना लगाना है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हैं किसका लगाना, तो भैया अपने नाम का लगवाना है। और अगर जैसे मान लो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे जो फैमिली की टोटल इनकम में भी मैं जहाँ दिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे नो कर दोगे नॉट एप्लीकेबल, तो फिर वो जो है गायब हो जा रहा है, ठीक। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते, पूरी चीज़ें बताते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो किसी का जैसे मान लो बीएससी है, ठीक है, मैथ ग्रुप है, जैसे यहाँ पे पहले आपका आ जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपको पता है जब आप जो है प्रोग्राम सिलेक्शन में जाते हो तो इस तरह आपको दिखता है। अभी मैं पहुँचाऊंगा वहाँ पे कैसे जाना है, लेकिन अभी ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाता है आपको। इसमें मान लो बीएससी मैथ है, इसको जैसे चूज़ करोगे नीचे प्रेफरेंस आ जाएगा सारा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो जिसको भैया जो पहले रखना है, यानी कि मान लो कि आपको बीएससी जो है उसको मान लो साइकोलॉजी पहले रखनी है, तो प्रेफरेंस जैसा जैसा भरोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 आप उसमें कर सकते हो। तो आप लोग को इसी तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला जिसको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए वो ये सेलेक्ट करेगा, जिसको दूसरा चाहिए वो ये, तीसरा, इस तरह अपना प्रेफरेंस इसी को कहते हैं कि जो आपको पसंद हो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक साथ लिखना है। फर्स्ट सेकंड 7 आप उसमें चूज़ कर सकते हो, 25 आप अपनी बीए में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो जाएगा, आप लोग इस तरह जो है सेलेक्ट करोगे, ठीक। अभी मैं आपको पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए का भी दिखा दे रहा हूँ। देखो ये 2023 का है, लेकिन काम आपके लिए वही करेगा। देखो पूरे सब्जेक्ट प्रेफरेंस यहाँ पे है। बीएससी मैथ के लिए देखो पूरा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो बायो के लिए भी आपको यहाँ दिखेगा, बायो के लिए देखो इतना आपको दिख जाता है। जो प्रेफरेंस आपको चाहिए आपको वही सिलेक्ट करना है, ठीक है। इधर उधर परेशान ना होना। जैसे बायो केमिस्ट्री बॉटनी केमिस्ट्री ज़्यादा नंबर रहेगा तो पहले नंबर के मिलेगा, कम नंबर रहेगा मान लो ये पूरा खत्म हो गया, ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, तो दूसरे नंबर पे जो आपने प्रेफरेंस भरा वो, नहीं तो तीसरा फिर चौथा, इस तरह। कभी कभी देखा जाता है मान लो 7वें नंबर तक भरे हो तो 7वें नंबर का दे दिया गया, ये जरूरी नहीं कि पहले नंबर का मिले, जैसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैसा आपको मिलेगा। अब देखो बीए में कैसा चूज़ करना वो ध्यान दो। अभी बीए में देखो ये सब देख सकते हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको भरना अच्छा है जो कि आपको यूपीएससी में और आगे कोई भी सिविल की तैयारी करते हो तो उसमें काम आ जाए, और नहीं तो अगर एमए पीजी करना चाहते हो तो वो आपको बढ़िया काम आ जाए। आपको देखो यहाँ पे 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है आराम से, ठीक है। मतलब 200 से अधिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या बोला जाए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो यहाँ मैथ साइंस पॉलिटिकल साइंस है, ये जो मेन सब्जेक्ट होते हैं बीए जिससे करना अच्छा रहता है वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी अपने हिसाब से देखना कौन सा तुमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब में फिट बैठ रहा है। सबसे पहले पॉलिटिकल अच्छे से निकाल लेना, पॉलिटिकल निकालो, एंशिएंट हिस्ट्री निकालो, ठीक है, मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री निकाल सकते हो। इसके बाद जो हिंदी अच्छे सब्जेक्ट है, इंग्लिश अच्छा से है, मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से अच्छा, ठीक है, एजुकेशन अच्छा सब्जेक्ट है, फिलॉसफी अच्छा है, साइकोलॉजी अच्छा है। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपको टीचर वगैरह बनना हिंदी वगैरह तो हिंदी और संस्कृत एक साथ रखना है जिससे कि आपको आगे काम आए, ठीक है। और अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखोगे तो पर्सिन वर्सिन रखने की आवश्यकता नहीं है, लड़कियाँ पेंटिंग वेंटिंग करना तो लेना, ठीक है। ये देखो जैसे हिंदी एंशिएंट हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आ जाता है, इकोनॉमिक्स 3 पेपर होता है आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी डिफेंस इंडियन हिस्ट्री है, 2 सब्जेक्ट तो भैया देखो सेकेंड ईयर तक रखोगे, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट भले छोड़ दोगे, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो ये प्रेफरेंस है पूरा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसी तरह पूरा उठा के एक ठो आपको 25 में से अपना सीरियल वाइज रखना है। और आप ये ध्यान रखना कि आप वही चूज़ करो जो आपको, ठीक है, मतलब मिल जाए तो आप ले लो, ये नहीं कि फालतू का आप उसमें मनमौजी में डाल दिए उसके बाद परेशान हो रहे हो। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्रेफरेंस। अब इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं आपकी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह की। इस बार देखो नया ऐड हुआ है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको इधर उधर परेशान नहीं होना, ना ज़्यादा घबराना है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे आती है ना फैमिली इनकम करके एक ठो रहती है, देखो ये कंबाइंड फैमिली इनकम,
तो इस पर अगर नॉट एप्लीकेबल कर देते हो ना तो आपको इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है ना मांगे, ठीक है। ये सब चीज़ें इस बार नया ऐड हो गया, इनकम सर्टिफिकेट और सब्जेक्ट प्रेफरेंस, ये 2 चीज़ अपडेटेड है। तो यहाँ पे अगर नो कर देते हो तो हो सकता है ना मांगे, इसको करके देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जेंडर वगैरह क्या होता है, यहाँ पे जब जैसे आओगे ना तो ये देखो तुम लोग के ऊपर मांगा जाता है, हाँ ये देखो एप्लीकेंट्स जेंडर कैटेगरी ओबीसी वगैरह ये सब मतलब चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट भैया देखो जैसे 1 अप्रैल 2024 के बाद का वहाँ जैसे लिख रहा है तो आप उसके बाद का लगा सकते हो, ठीक। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भैया बनवा लेना, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर यूपी का है तो भैया स्टेट वाला चल जाएगा क्योंकि वो सेंट्रल के फॉर्मेट पे होता है, ठीक है। बाकी सब अपना सेंट्रल का बनवाएंगे अगर किसी अदर स्टेट से हो। इसके बाद देखो भैया आप लोग का ये सब चीज़ें मैंने बता दिया, मोबाइल नंबर जेंडर आराम से चेंज कर सकते हो और अपना कास्ट चेंज कर सकते हो, जनरल से डब्ल्यू ओबीसी आ सकते हो, ये सब चीज़ें। बाकी इसमें एक एक चीज़ मैंने बताई थी कि कैसे क्या करना है। इस बार 2 चीज़ नई ऐड हुई है, प्रेफरेंस और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी लगातार चैनल से आपको जुड़े रहना है। मैंने इससे पहले आपको फेज़ 1 फेज़ 2 का पूरा रजिस्ट्रेशन करके बता दिया कैसे क्या करना है, आप जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को जो प्रेफरेंस वाला बेटा काम है ना वो यहीं पे स्टार्ट होता है, देखो बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में परेशान हो। ये यहाँ जहाँ प्रोग्राम आता है ना, प्रोग्राम के बाद ही आपको जो है सीधा जैसे प्रोग्राम मान लो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए थे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद नीचे ये आ जाएगा भैया आपको कि हाँ अपना जो है सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करो। अगर बीएससी और बीए सेलेक्ट किए रहते तो आप लोग सब्जेक्ट प्रेफरेंस देता है वो। ये सब चीज़ें थी, अपडेट थी। बाकी नीचे देखो पहली बात है आपको इस चैनल से इसीलिए जोड़ना है क्योंकि विश्वविद्यालय के संबंध में बहुत अच्छा अनुमान है, समस्या से लेकर समाधान है। आप लोग 2 काम करो, पहली बात है हॉस्टल कितने वो देख लो, हॉस्टल क्या क्या फैसिलिटीज़ है, गर्ल्स का कौन है बॉयज़ का कौन है। उसके बाद कॉलेजेस में देखो भैया एडमिशन चल रहा है, जिनका जो है पहली बात है कॉलेज में हो कैंपस में सबको रजिस्ट्रेशन तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर समर्थ पे करना ही है, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक है। टीसी माइग्रेशन वगैरह अगर जैसे नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है, गैप ईयर हो गया अंडरटेकिंग का फॉर्म आता है, एंटी रैगिंग का फॉर्म आता है, सब डिस्क्रिप्शन में दिया कि जाकर देख लीजिएगा। समर्थ पोर्टल की वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो सब चीज़ भैया देखो ज्वाइन रहोगे तो आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा, और नहीं तो इधर उधर परेशान रहोगे। टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन रहो। सबसे बड़ी कवरेज सबसे बेहतरीन कवरेज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, ठीक है। विश्वविद्यालय के संदर्भ में कहता हूँ हर समस्या से लेकर समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में अच्छा अनुमान है। 10th 12th की सब चीज़ें भरोगे यहाँ पे, ठीक है। और भी कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं जैसे 10th का पूरी डिटेल्स भरो, 12th का भरो, मार्कशीट वगैरह अपलोड करो, ठीक है। वो सब चीज़ें करके आपको पूरी अपनी चीज़ें फिट करनी है। और काउंसलिंग फीस देखो वही है 150 रुपये SC ST PH के लिए, 300 रुपये जनरल WS OBC के लिए, है ना। तो उसमें कंफ्यूजन मत रखना। ABC ID देखो नहीं बना तो बच्चा बना लेना, बनाना बहुत आसान है। डिजी लॉकर पे चले जाओ, वहाँ पे सीधा ABC ID सर्च करो, आ जाएगा। कुछ डिटेल्स भरोगे वो हो जाएगा। मैंने इस पर डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से भी देख सकते हो। आइडेंटिटी वैल्यू में क्या भरना है क्या नहीं भरना है वो सब देख लेना। प्रोग्राम सिलेक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहीं से बताया गया था। अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वाली वीडियो के लिए, जाकर देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैंने आराम से बताई है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ ना समझ में आए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हो। अपना स्क्रीनशॉट भेजो जो भी दिक्कत है, क्योंकि बच्चे देखो भेज रहे हैं, ठीक है। बच्चे मुझे भेज रहे हैं तो मैं उन सबका देख कर रिप्लाई भी कर देना भाई कहाँ क्या दिक्कत है कैसा नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी इस बार अगर कोई अन्य अपडेट अगर आती है तो वो भी हम बताएंगे, सूचित करेंगे। और आप लोग का देखो फाइनल एडमिशन बहुत सवाल है कब तक होगा, तो भैया वो अगस्त में जाएगा। अभी तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसकी डेट भी 26 जुलाई तक लास्ट डेट है, 16 से 26 हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए, ठीक है। तो पूरा मान के चलना अगस्त में ही कट ऑफ अगर आएगी फिर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। जो भी अपडेट बताएंगे।